नमस्कार दोस्तों, मैं अरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अरुणा टू फ्लाई में। और आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि है पावर ऑफ प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन मीन्स शुद्ध करना। लेकिन इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी और आशा करती हूँ आप उनका उत्तर अपने आप को पूरी ईमानदारी से देंगे। सबसे पहला सवाल मेरा कि आपको कहाँ जाके ज्यादा शांति महसूस होती है, एक क्राउडेड मॉल में या फिर एक शांत मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारे में? आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप में से मैक्सिमम लोग यही कहेंगे कि हमें अपने धार्मिक स्थलों पर जाकर बहुत ही शांति महसूस होती है। अगला सवाल मैं पूछूंगी कि आप किस जगह पर जाना चाहेंगे? अगर आपको कहीं खाना खाने जाना हो तो एक 5 स्टार होटल में या एक छोटे से रेस्टोरेंट पे जहां पर साफ सफाई का भी कुछ खास ख्याल नहीं रखा जाता, एक एवरेज से रेस्टोरेंट में। तो यहाँ भी आप सभी का उत्तर होगा कि हम सभी 5 स्टार होटल में खाना खाना पसंद करेंगे। लेकिन ऐसा क्या है कि आप लोग इन जगहों पर जाना पसंद करते हैं? अगर मैं आपको इसका रीजन बताऊं तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। वो वहां की पॉजिटिव एनर्जी है जो आपको अट्रैक्ट करती है, क्योंकि हर इंसान खुश रहना चाहता है और खुश रहने के लिए हमें पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होती है। और जब हमारे आसपास की चीजें प्योर होती हैं, वेल मेंटेन्ड होती हैं, नीट एंड क्लीन होती हैं, तो उस स्पेस की पॉजिटिव एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और इसके अपोजिट अगर हमारे आसपास का स्पेस गंदा है, चीजें उधर उधर फैली पड़ी हैं, या फिर हमारे माइंड में बहुत सारे क्लटर्स भरे पड़े हैं, तो हम नेगेटिव फील करते हैं और हमारी आसपास की एनर्जी भी नेगेटिव हो जाती है। उस सिचुएशन में हमारे लिए खुश रह पाना या मोटिवेट रह पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप अपने आप को, अपने माइंड को और अपने आसपास के स्पेस को आसानी से प्यूरिफाई कर सकते हैं, तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आज मैं आपको बहुत छोटे छोटे ऐसे टूल्स बताऊंगी या ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिसके साथ आप अपने आसपास की चीजों को, खुद को और अपने माइंड को प्यूरिफाई कर पाएंगे और अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली इंक्रीज कर पाएंगे। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, अभी अभी दिवाली गई है और हम सभी के घरों में दिवाली से पहले बहुत ज्यादा साफ सफाई का ख्याल रखा जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि दिवाली पे हमें अपने घर का हर कोना बिल्कुल अच्छे से साफ करना चाहिए, तभी लक्ष्मी माँ हमारे घर में निवास करेगी। तो ये किसी हद तक बहुत बहुत सही है, क्योंकि ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जहाँ पे साफ सफाई होती है उस स्पेस पे पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। और जब पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है तो हमारे थॉट्स में क्रिएटिविटी बढ़ती है, हमारे स्वभाव में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, हम खुश रहते हैं। और जब हम खुश रहते हैं तो हम अपनी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला तरीका प्यूरिफिकेशन का कि अपने आसपास के स्पेस को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, चाहे वो आपका घर हो चाहे आपका ऑफिस। आप ध्यान रखिए वहाँ पे कभी भी जाले वगैरह ना लगे हुए हों, डेली वहाँ पे साफ सफाई हो, धूल मिट्टी कहीं भी किसी चीज पे ना हो, क्योंकि आपका घर आपका मंदिर है और आपका ऑफिस वो जगह है जहाँ से आपके घर में इनकम आती है। तो इन दोनों ही जगह को साफ रखना आपकी अपनी जिम्मेवारी है। और जब आप एक साफ सुथरे ऑफिस में बैठते हैं तो आपका काम करने में मन ज्यादा अच्छे से लगता है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। इसके अपोजिट अगर आपका ऑफिस गंदा पड़ा हुआ है, फैला हुआ पड़ा हुआ है, तो आपका मन अपने काम में नहीं लगेगा, आपका ध्यान बार बार भटकेगा। तो इसलिए अपने ऑफिस को बिल्कुल मेंटेन रखिए, चीजों को उनकी जगह पे प्रॉपर तरीके से रखिए, साफ सफाई रोज हो, और साथ ही साथ आप वहाँ के एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए
कोई फ्रेग्रेंस यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ चाहे तो वहां पे कुछ डेकोरेटिव आइटम्स लगा सकते हैं जिससे आपके आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा फील करे। इसी तरह से आप अपने घर में भी डेली सफाई कीजिए, डस्टिंग कीजिए, जाले वगैरह कभी भी दीवार पे ना हो, कहीं टूट फूट हो रखी है तो उसको तुरंत मरम्मत कराइए, क्योंकि टूट फूट, जाले या गंदगी ये सब नेगेटिव एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं। और इसके अपोजिट जब आप अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, आपके घर में सब चीजें वेल मेंटेन अपनी अपनी जगह पे होती हैं, तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़नी शुरू होती है। इसी के साथ साथ आप लाइक कपूर, धूप अपने घर में जला सकते हैं। इससे आपके घर के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो खत्म होती है। इसके अलावा आपके घर में ऐसी बहुत सारी टूटी फूटी चीजें होंगी जो आपके किसी काम की नहीं है, या फिर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप बहुत समय से यूज नहीं करते हैं, लाइक पुराने कपड़े, बर्तन या पुराना फर्नीचर। तो ये सब एक क्लटर है जो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को स्टोर करता है। तो सबसे पहले आपके घर में जो भी अनयूजुअल चीजें हैं या अनयूज चीजें हैं उनको अपने घर से निकाल दीजिए। ये लालच मत कीजिए कि इसे मैं कुछ समय बाद, क्योंकि जब आपने उसको इतने सालों से यूज नहीं किया तो आप आगे भी उसे यूज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी चीजों को आप आज ही अपने घर से निकाल दीजिए। लेकिन हाँ, आप कहेंगे कुछ चीजें हमारी पुश्तैनी है, कीमती हैं, उन्हें हम कैसे किसी को दे दें। तो अगर कोई चीजें ऐसी है या कुछ कपड़े ऐसे हैं जिन्हें आप किसी को देना नहीं चाहते, तो उनके लिए आप उनको हर 2-3 महीने में एक बार उठाएं, साफ सुथरा करके वापस उनकी जगह पर रखें। आप जिन कपड़ों को नहीं पहनते हैं आप किसी को डोनेट कर दीजिए, लेकिन उसमें से आप कुछ कपड़े जैसे रखना चाहते हैं तो भी 2-3 महीने में एक बार उनको निकालें उस जगह से, उन्हें खोलें, अपने स्किन पर, अपने बॉडी पर लगाकर देखें, उसके बाद दोबारा से फोल्ड करके उसको दूसरे स्थान पर रख दें, और उसके साथ साथ उस पर कपूर या कुछ ऐसी टैबलेट्स डाल दीजिए जिससे उसके अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी स्टोर्ड होगी वो सब रिमूव हो जाएगी। इस तरीके से आप अपने आसपास के स्पेस को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके आसपास का स्पेस नीट एंड क्लीन होगा और हर सामान अपनी जगह पर जरूरत के हिसाब से रखा होगा, कोई भी फालतू सामान नहीं होगा, तो आपके घर और ऑफिस आसपास की जगहों में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी। सेकंड आता है हमारी बॉडी का प्यूरिफिकेशन, और वो नॉर्मली हम सब करते ही हैं। लाइक डेली हम बाथ लेते हैं, हम अपने नेल्स, हेयर कट वगैरह का ध्यान रखते हैं, जेंट्स शेविंग वगैरह कराते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग का ध्यान रखते हैं। तो बॉडी प्यूरिफिकेशन में ये सब चीजें होती हैं। इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक आप कभी कभी साल्ट डालकर अपने पानी में उसे नहा सकते हैं, आप कुछ फ्रेग्रेंस पानी में डालकर नहा सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी एक बहुत ही एनर्जेटिक और पॉजिटिव फील देती है। थर्ड है प्यूरिफिकेशन ऑफ आवर माइंड, यानी कि हमारे माइंड का प्यूरिफिकेशन। आप कहेंगे माइंड को कैसे प्यूरिफाई किया जाए, और माइंड में है क्या प्यूरिफाई करने के लिए। दोस्तों, हमारे माइंड के अंदर दिन भर में इतने सारे थॉट्स आते हैं, हमारे अंदर पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, हम पूरा दिन क्या क्या सोचते रहते हैं। तो ये सब चीजें हमारे माइंड का क्लटर ही है, और इसको क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। अक्सर आपने देखा होगा, हम अपने फैमिली मेंबर्स या किसी फ्रेंड्स या किसी रिलेटिव से कभी किसी बात पर झगड़ लेते हैं, मन मुटाव हो जाता है, तो हम उस बात को अपने मन में, अपने माइंड में कई दिनों तक सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, और अननेसेसरीली वो चीज हमारे माइंड को घेरे रखती है। कभी हमसे या किसी और से अगर कोई गलती हो जाए तो उस बात को हमें वहीं खत्म कर देना चाहिए, सॉरी बोल के या उस इंसान को माफ करके, क्योंकि जब तक हम किसी बात को फिनिश नहीं करते तो वो बात हमारे माइंड में थोड़ी या बहुत घूमती ही रहती है। तो ये आता है प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन का। जो भी आपके माइंड में है उसे कंप्लीट करें, चाहे वो अच्छा थॉट हो, बुरा थॉट हो, गिल्ट का थॉट हो। अगर आपके मन में कोई गिल्ट भी है तो उसको कहकर
उस इंसान के साथ शेयर करके उसे खत्म कर दीजिए, क्योंकि जब आप किसी चीज को कंप्लीट कर देते हैं तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है और आपका माइंड फ्री हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। तो ये कंप्लीशन बहुत ही जरूरी है हम सबके माइंड को क्लियर रखने के लिए, क्योंकि जब हमारे माइंड में इस तरह के क्लटर्स नहीं होंगे तभी हमारा माइंड बहुत अच्छे से सोच पाएगा, क्रिएटिवली सोच पाएगा और हमारे आसपास की एनर्जी को बढ़ा पाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ आपको जो भी आपके मन में बात है, या अगर मान लीजिए किसी से भी कोई गिला शिकवा है, उसको या तो उस इंसान के साथ बातचीत करके फिनिश कर दीजिए। अगर आप बातचीत नहीं भी कर सकते हैं तो अपने आप अपने मन में उस चीज के लिए या तो माफी मांग लीजिए या सामने वाले इंसान को माफ कर दीजिए। इससे आप उस प्रोसेस से बाहर आ जाएंगे, उस क्लटर से बाहर आ जाएंगे और आपके माइंड को एक कंप्लीशन वाली फीलिंग हो जाएगी। इसके लिए आप चाहे तो सामने वाले इंसान को मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, कुछ भी जो आपको ठीक लगे। एक और तरह का पेंडेंसी हमारे माइंड को हमेशा परेशान करता है, वो हमारे काम से रिलेटेड। जब हमारे बहुत सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं तो हमारा माइंड बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो हम अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अपने काम की एक प्रॉपर लिस्ट बना के वन बाय वन उनको खत्म करते जाना चाहिए। जब हमारे काम फिनिश होते जाते हैं तो हमारा माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है और हमारे माइंड में से सारे क्लटर्स निकल जाते हैं। तो हमें अपने सब पेंडिंग कामों को प्रायोरिटी के हिसाब से लिखकर और वन बाय वन उन्हें खत्म कर लेना चाहिए। थर्ड थिंग है कि हमें हमारे उन कामों को जिन्हें हम इमीडिएट पूरा नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है और हमारे माइंड में हमारी एनर्जी को बार बार अननेसेसरी यूज कर रहे हैं। लाइक कोई काम है जो आपका 1 महीने बाद होने वाला है, लेकिन आप कंटिन्यू 1 महीने तक उसी के बारे में सोचते रहते हैं, तो उससे होता क्या है, आपका माइंड, आपकी एनर्जी एक ऐसी चीज पर लग रही है जो अभी पूरा होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो आपके लिए जरूरी है। तो इस तरह के कामों को कंप्लीशन करने के लिए आप उन कामों के लिए एक डेट डिसाइड कीजिए। मान लीजिए आप अपना वेट कम करना चाहते हैं और उसमें 2 महीने लगेंगे, और अगर आप उसे आज से शुरू करते हैं तो आज से 2 महीने बाद आपका वो टास्क कंप्लीट होएगा, लेकिन आपके पास अभी टाइम नहीं है। आप उस वक्त डिसाइड कीजिए एक डेट कि मैं नेक्स्ट मंथ 1 तारीख से अपना ये काम शुरू करूंगा, मैं एक्सरसाइज करना शुरू करूंगा। तो जब आप एक डेट डिसाइड कर देंगे तो उस डेट तक आपका माइंड बिल्कुल फ्री हो जाएगा कि ये काम मुझे अब नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख से करना है। तो उस टाइम पीरियड में आपके माइंड में कोई क्लटर नहीं होगा उस काम के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, ये कोई छोटी छोटी सी टेक्निक्स है जिसके द्वारा आप अपने आसपास के स्पेस को, अपनी बॉडी को और अपने माइंड को प्यूरिफाई कर सकते हैं, उसके क्लटर्स को खत्म कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और अगर आप इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आपको अपनी लाइफ में चेंज खुद ब खुद दिखाई देगा। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।